हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में व्यावसायिक सांख्यिकी कहते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, पूरे बुक में जितनी थ्योरी पूछी जाती है सबका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तब दिमाग लगा के पढ़िएगा, टाइम नहीं है तो दिल लगा के पढ़िएगा। आपको बताना चाहते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, व्यावसायिक सांख्यिकी का पेपर कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको तैयारी कौन कौन से चैप्टर की पहले करनी है। शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट का नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा। स्टूडेंट होशियार रहेंगे, स्टूडेंट को कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है, टाइम नहीं खर्च करना है फालतू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं न्यूमेरिकल चैप्टर जो होता है कौन सा आपको तैयार करना है, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे पास पूरा पेड कोर्स उपलब्ध है। जो पैसा खर्च कर सकते हो 400, 500, 600, 700 वे ले सकते हैं। ये भी मैं बात बता दे रहा हूँ, ये हमारा काम है, ये हमारा पेशा है, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, ठीक है। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मजाक वालों को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। पहला चैप्टर आपको तैयार करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। आपको ध्यान देना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। यहां से कम आपके पेपर में 25 से 30 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है और दावा करता हूं। पेपर देने के बाद मिलाइएगा, देने के पहले हमारे अनुसार पढ़ लीजिएगा बस आप। और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें नंबर 1 पे आपको तैयार होना चाहिए मीन। मीन का मतलब माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य। दूसरे नंबर पे मीडियन, जिसे बोलेंगे माध्यिका। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बहुलक मोड तैयार कर लेना है। कभी कभी केवल मीन ही पूछता है, कभी कभी केवल मीडियन ही पूछता है, कभी कभी केवल मोड ही पूछता है। छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तब। जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नंबर का, तो आपको दावा करके बताना चाहता हूं मीन, मीडियन, मोड सब पूछा जाएगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पूछा जाएगा। और गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो इस चैप्टर से, कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, डिस्क्रीट का हो सकता है और इंडिविजुअल सीरीज का हो सकता है, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनसब्सक्राइब ऐसा कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ और गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इस चैप्टर से थ्योरी क्या पूछी जा सकती है। थ्योरी में पहला पूछ सकता है मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति
की माप से आशय। अब थ्योरी में क्या पूछ सकता है, और दूसरे नंबर पे मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, हिंदी में कहेंगे समांतर माध्य से आशय। उसके बाद दूसरे नंबर पे मीनिंग ऑफ मीडियन, मध्यका से आशय। उसके बाद मीनिंग ऑफ मूड, बहुलक से आशय। आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे आप तो पूरा चिट्ठा ही लिखवा दे रहे हैं। अरे यार, चिट्ठा उट्ठा कुछ नहीं है। जब आपको मीन निकालना आएगा, मीडियन निकालना आएगा, मोड निकालना आएगा तो ये अपने आप लिख लोगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना IAS बन जाएं हम, BCom टॉप कर जाएं हम, नौकरी मिल जाए, पढ़े कि को ना पढ़े। बिना पढ़े तो भैया कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया, यहां से आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 25 से 30 नंबर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव कभी फेल नहीं हुआ है आज तक, खासतौर BCom और MCom की पढ़ाई के मामले में। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में इतना। अब बात आती है इसी चैप्टर के अंतर्गत हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य। इसी चैप्टर के अंतर्गत है गुणोत्तर माध्य। तो आपको मैं बता दूं, हरात्मक माध्य का क्वेश्चन जो है पेपर में कम आता है। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आता है, सॉरी जियोमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य का क्वेश्चन कम आता है। सॉरी, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों का क्वेश्चन कम आता है। बाकी हमारे पास पूरा कोर्स उपलब्ध है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको बेस तैयार करना है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। एक 25 से 30 नंबर का काम मैंने आपका बना दिया, अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। पहला स्टेप हमारा हो गया, और मैं बताना चाहता हूँ, दूसरे स्टेप पर चलना चाहता हूँ, जो हमारा दूसरा स्टेप है, सेकेंड ऑफ स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप, चैप्टर का नाम है अपकिरण की मापें, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण की मापें। पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा प्रचलन में है। वो क्वेश्चन कहता है, पहला, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण से क्या आशय है? उत्तर मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, और मैंने पहले बता दिया है, हमारे पास पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपकिरण की माप से आशय में इसके अंतर्गत क्या क्या आपको तैयार करना है। इसी के अंदर आता है रेंज, और सॉरी, शॉर्ट में पूछेगा तो इतना पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। मेथड, अपकिरण मापने की विधियां, यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑन डिस्पर्सन, मापने की विधियां। बहुत पूछता है, याद रखिएगा 25 से 30 नंबर यहाँ की भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है,
आपको बताना चाहते हैं पेपर में क्या पूछता है, अपकिरण से आशय, अपकिरण के मापने की विधियां। बहुत ज़्यादा थ्योरी यहीं से पूछा जाता है। और इसके अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर जैसे पढ़ना होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है विस्तार। दूसरा आपको क्या पढ़ना होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी जिसे बोलते हैं, चतुर्थक विचलन। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इसके अंदर ही पढ़ना होता है चौथा नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे कहते हैं प्रमाप विचलन। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कितना पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्या थ्योरी में तैयार करना जो स्टूडेंट सोचते हैं थ्योरी अकेले काम कर लेगा, तो इस स्टैटिक्स में थ्योरी अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मापने की विधियां पूछेगा, जिसका सूत्र वगैरह सब लिखना पड़ेगा। जब आप न्यूमेरिकल पढ़े रहेंगे तभी सूत्र लिख पाएंगे, फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ये रेड कलर में जो चल रहा है हमारा मार्कर, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चाहे इंडिविजुअल सीरीज में पूछा जाए, चाहे डिस्क्रीट में, चाहे कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत भारी मात्रा में पूछा जाता है। इसको आप समझ लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। या तो ये क्वेश्चन आएगा, छोटे में आएगा तो बड़े में आएगा, तो यही क्वेश्चन पूरा आएगा। इसके पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आप भी मत सोचिएगा कि सर पूरा बता दे रहे हैं, पूरा बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन है। आपको 2 चैप्टर मैंने बता दिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर आना है। तीसरे नंबर चैप्टर का नाम लिखना है आपको अपनी कॉपी में। लास्ट चैप्टर है लगभग, इंडेक्स नंबर, जिसे कहा जाता है सूचकांक, जिसे कहा जाता है निर्देशांक। गारंटी है और दावा है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में 101% न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ज़्यादातर फिशर वाला पूछा जाता है। कौन सा? फिशर का। फिशर का अभी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब कि सूचकांक से आशय, इंडेक्स नंबर से आशय। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। 99.999% आपकी संभावना है, जिस संभावना को आप पहुँच करके अपना 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है पेपर में। न्यूनतम 20 नंबर का तो आता ही, क्योंकि फिशर वाला ज़्यादा पूछा जाता है। हो सकता है किस्मत में कुछ और हो तो अलग हो जाए। और चौथा एक चैप्टर आपको एक तो तैयार करना है, कोरिलेशन। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? कोरिलेशन। कोरिलेशन को हिंदी में सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। 100% गारंटी है और दावा है। ध्यान दीजिएगा, को रिलेशन, सह संबंध का मैं दावा करता हूं। क्या से है? इसके मेथड्स पे पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है, मेथड, और क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ज़्यादातर कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन? कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाने की संभावना रहती है, पूरी की पूरी संभावना रहती है। याद रखिएगा, सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, अब लास्ट में एक चैप्टर पढ़ता है आपका काल श्रेणी का विश्लेषण, टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, सिस ऑफ टाइम सीरीज। ध्यान दीजिएगा, काल श्रेणी का विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग पूछता है, क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। और एक बात और बता दूं,
क्वेश्चन चाहे जितना पूछे, आपको लगाना पड़ेगा केवल 2, मैक्सिमम 3। 2 क्वेश्चन लगा दोगे, 3 क्वेश्चन लगा दोगे तो बहुत अच्छा। अब मैंने क्या चैप्टर बताया, यहाँ से 100% पूछेगा, कोरिलेशन से, मीन मीडियन मोड से, डिस्पर्सन से पूछता है। तो आप चाहे जो लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ देने पड़ेंगे क्योंकि विकल्प में रहते हैं, अथवा करके रहते हैं। कहीं कहीं आप थ्योरी लिख देंगे, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना पड़ जाएगा। अब बात आती है थ्योरी की। थ्योरी में एकदम शुरू में आप आएंगे, जब शुरू में स्टार्टिंग में आपको मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स मालूम होना चाहिए। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकीय से आशय। अब इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व ना, एडवांटेज का मतलब लाभ। महत्व क्या होता है ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा पक्का है। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सभी थ्योरी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है, सब आपको मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब जब एक और नए चैप्टर में जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है प्राइमरी डाटा, मतलब कि प्राथमिक समंक 100% आता है। सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक समंक का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीयक समंक का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 100% पूछा जाएगा, 100% हर साल। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सैंपलिंग क्या होता है, जिसे निर्दर्शन कहते हैं। ठीक है। समंक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डाटा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सांख्यिकी अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं तैयार करना है, इतना ही तैयार कर लोगे। मेन अभी टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको क्वेश्चन बताएंगे, पढ़ाएंगे।